जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। यह प्रश्न एक बच्चे ने पूछा था कि माता जी के जो शस्त्र हाथ में लिए रहती हैं उन शस्त्रों का क्या मतलब है। हालांकि यह प्रश्न काफ़ी पहले पूछा था, लेकिन बीच में काम के कारण, कुछ दिक्कतों के कारण मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया था, जो कि आप लोग भी जानते हैं, मकान की रिपेयरिंग और उसके कारण यह पेंडिंग में पड़ा था। तो आज मैं कि माता जी के जो शस्त्र हाथों में है उनका क्या वो है, क्योंकि हर आदमी सोचता है यह शस्त्र तो सिर्फ बाहर ही काम आते हैं, कि तलवार चलाना है, गर्दन काटनी है, गर्दन काटे, गदा है, मारना है, एक मतलब सिर्फ बाहर के ही प्रयोग में आते हैं। मगर यह सारे शस्त्र हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। अगर हम एक तरह से देखें तो हम इन शस्त्रों का कारण ही हमारे शरीर के बहुत सी चीज़ों के निर्माण किए गए। अगर हम देखें तो माँ दुर्गा के 8 हाथों में 8 प्रकार के शस्त्र हैं। शंख, चक्र, गदा, मतलब 8 प्रकार की चीज़ें, और वे सिंह के ऊपर विराजित होते हैं, मतलब शेर उनकी सवारी है। और जो मैं अभी तक माँ को समझ पाया हूँ वह यह है कि माँ दुर्गा हमारे इस शरीर जो संगठित होता है, जैसे कहते हैं कि केंद्रीकरण, तो मतलब एक केंद्रीकरण की सभी शक्तियों को इस शरीर के अंदर केंद्रीकृत किया गया, और उसके ऊपर माँ दुर्गा का जो आवरण है, जो ये खोल है, इस यह माँ दुर्गा की शक्ति है जो सबको अपने अंदर समाहित किए हुए संगठित रखी। मतलब एक तरह से देखें तो संगठन की माता दुर्गा ही अधिकारी हैं, और वे सिंह पे बैठी हुई हैं। तो सर्वप्रथम हम उनके शस्त्रों का ही, कि वे शस्त्र हमारे शरीर के अंदर कैसे कार्य करते हैं। बाहर में तो आप सब जानते ही हैं, तलवार का क्या काम है, रस्सी का क्या काम है, सर्प लिए हुए हैं उसका क्या काम है, आग है क्या काम है। आप कहेंगे सर्प डसने के लिए, नहीं, सर्प डसने के लिए नहीं। सर्प हमारे अंदर यह इंगित करता है, सर्प, मैंने कहा ही है कि शक्ति हमेशा सर्प के रूप में दिखती है, और हमारी जो अंदर नसें चलती हैं वे भी सर्प के अनुसार ही रहती हैं। यानी सर्प का हमारे शरीर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। सर्प का नहीं, उसके आकार प्रकार का, और वह शक्ति के रूप में ही दिखता है। आप कहेंगे तलवार का शरीर के अंदर क्या उपयोग है। तो हम देखें तो तलवार हमारी जो होती है एक तरह से जवान, तलवार हमारी जवान की तरफ इंडिकेशन, मतलब हमारे शरीर में तलवार भी रहती है। जब आप अपनी कुंडलनी को जागृत करेंगे तो आप अपने शरीर के अंदर तलवार भी पाएंगे जो आदर्श रूप में उपस्थित है, लेकिन हर व्यक्ति उसकी जानकारी नहीं कर पाता। लेकिन हमारे शरीर के अंदर तलवार क्या है कि जो हमारी जवान होती, जैसे तलवार नहीं, पता ही नहीं चलती कब इधर से आई, सर सर उड़ा दी, उसी तरह से हमारी जवान इतने दांतों के बीच में भी सटासट तलवार की तरह चलती है। इसके ऊपर भी आप स्वयं देखिए, जैसे कि तलवार म्यान में रखी जाती है, उसी तरह से हमारी जवान भी इस मुंह के अंदर है। यानी हमारा मुंह इस तलवार की म्यान हो गई, और जब यह मुंह खुलता है और जीभ चलती है तो वह तलवार की ही तरह कार्य करती है।
और हर एक की बात को तुरंत उत्तर देती, तुरंत काट देती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो तलवार की शक्ति है वह हमारी जवान में विद्यमान है। और आप कहेंगे गदा, तो गदा हमारा शीश और रीढ़ की हड्डी। अगर हम उसको देखेंगे तो वह गधे की ही आकार में है, लेकिन उसमें लोच है रीढ़, जबकि गधे की डंडी नीचे से मजबूत होती है। और यह दिमाग जो गधे के ऊपर का गोल घेरा होता है, उसी तरह से यह दिमाग है। अगर हम दिमाग से सोच के किसी के ऊपर चोट देते हैं, जिस प्रकार से गधे की चोट जिसके जिस तरफ पड़ती है वहाँ की हड्डी को चूर चूर कर देती है, उसी तरह से हम अगर अपने दिमाग से सोच के किसी के ऊपर जब आक्रमण करते हैं तो हम उसको छिन्न भिन्न कर सकते हैं। अगर हम दिमाग का उपयोग ना करके और ऐसे ही किसी से जाके भिड़ेंगे तो हम कभी भी उससे जीत नहीं पाएंगे। तो हम जब दिमाग से सोच के उसके क्या उसके पास शक्ति है वह सब सोच के और तब कोई निर्णय लेके तब वार करते हैं, तो वह बिल्कुल गधे की तरह ही जाके पड़ती है और उसके सारे क्रियाकलापों को चूर चूर कर देती है। तो गधा हमारा शीश हो गया। अग्नि साक्षात ज्वाला का स्वरूप, मतलब एक शक्ति अपने आप को विकेंद्रीकरण कर दी, मतलब कई भागों में विभक्त हो गई। और विभक्त होने के पश्चात वह हर अंग के जहाँ पे उसका जो कर्म है उस जगह पे वह शक्ति अपने कार्य को संपन्न करने लगी। जैसे गदा की शक्ति हमारे शीश में काम करने लगती, तलवार की शक्ति हमारी जबान। अब आप कहेंगे रस्सी की प्रेम पास, और हमारे कमर में भी केचुए रस्सी की ही तरह लपटे हुए हैं, तो वे रस्सी की ही तरह हमारी कमर में लिपटे हुए हैं। और हम लोग देखते भी हैं, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े तो दवाई देते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद केचुए जैसे निकलते हैं। मेरे भी निकला, इसलिए मैंने भी देखा है। तो रस्सी हमारी कमर में है, और कहते हैं ना कि वो पास है माँ का। तो सबसे बड़ा माँ का पास क्या है? प्रेम पास। हर स्त्री के पास है प्रेम पास, हर पुरुष के पास है। मतलब ये जो संगठन है इसमें ये सब चीज़ें विद्यमान हैं। फिर चक्र, माँ चक्र लिए हुए हैं। अब आप कहेंगे चक्र का क्या है? तो हमारे अंदर ये 7 चक्र चल तो रहे हैं, इनके बिना हमारा ये कुंडलनी या शरीर चलायमान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बिना चक्र के ना तो बिजली उत्पादित हो सकती है और ना किसी भी चीज़ को जलो या ऊर्जा ना ऊपर जा सकती है ना नीचे आएगी। इसलिए चक्र का भी बहुत बड़ा कार्य हमारे शरीर में है। तो चक्र हो गया, गदा हो गई, रस्सी हो गई। अग्नि, माँ अग्नि लिए हुए। अग्नि क्या है? हमारी अंदर जो गर्माहट होती है तो वह अग्नि ही से तो होती है। साक्षात ज्वाला का स्वरूप है। माँ ज्वाला रूप में परिवर्तित हुई, मतलब माँ का एक अंश ज्वाला देवी के रूप में हुआ, एक अंश कामाख्या देवी के रूप में। इसी तरह से माँ ने अपने आप को कई भागों में विभक्त किया। जहाँ भी जो भी शक्ति कार्य करती है वह सब आदि शक्ति से ही विभक्त होकर कार्य करती है। तो ज्वाला हमारे शरीर में भोजन को पचाती है, इस शरीर को चलायमान रखने के लिए, इसको गर्मी देने के लिए अंदर अग्नि भी विद्यमान है। इसके पश्चात माँ के हाथ में फूल रहता है।
फूल क्या है? सुंदरता का धोत। हर इंसान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब तक उसकी शादी नहीं होती, आप लोग खुद अनुभव किए ही होंगे, सभी लोग किए होंगे, हमने भी किया है, सभी करते हैं, तब तक खूब ये भी लगाएं, ऐसे बने वैसे रहें, अच्छे कपड़े पहने, मतलब एक होता है कि सुंदर दिखे। और वही जब शादी हो जाती है, 2 बच्चे हो गए, तो होता है अब बच्चों के लिए जीना है, अब अपने को क्या दिखाना है। लेकिन तब भी हमें वह सुंदरता रखनी पड़ती है, मतलब माँ सुंदरता भी इस शरीर के लिए आवश्यक है। चाहे वस्त्र भी साफ सुंदर हो, मतलब सफाई भी हो, सुंदर भी हो, और फूल सुंदरता हो गई। इसके पश्चात माँ ने शंख लिया हुआ है। शंख क्या करता है? ध्वनि निकालता है। और वह शंख हमारे गले, जहाँ से हमारी ध्वनि निकलती है, तो हमारे गले में शंख विद्यमान, मतलब शंख नहीं, शंख की शक्ति विद्यमान, तलवार नहीं, तलवार की शक्ति विद्यमान है जवान। तो शंख हमारे गले में विद्यमान। और फिर माँ ने अपने एक हाथ में धनुष और बाण पकड़ा हुआ। तो कहते हैं ना, धनुष हमारा ये हिस्सा धनुष के ही आकार का है। अगर आप पूरा हाथ बोलें तो एक तरह से आपको धनुष के ही आकार में आप उसको कर सकते। आप यहाँ पे देखिए, जैसे धनुष में जब बाण चढ़ाया जाता है तो ऊपर हल्का सा नीचे झुका होता है, ऐसे ही यहाँ पे अपने लोगों के झुका हुआ है, मतलब यहाँ पे हड्डी नहीं है, फिर इसके पश्चात यूँ हड्डी गई है। तो धनुष हमारा ये कंधा हो गया। और कहते हैं ना कि एक बार धनुष से बाण निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। उसी तरह से जब इस धनुष से एक बार कमान यानी जवान से जो भी बात निकल गई, वो बात फिर वापस नहीं करती। कहते हैं ना, तीर कमान से निकल गया, अब क्या वापसी होगी। उसी तरह से सोच के बोलो, अगर बात जवान से निकल गई तो वो वापसी नहीं होती है। मतलब धनुष भी हमारे शरीर की इस हिस्से में उसकी शक्ति विद्यमान है। इसके पश्चात माँ के हाथ में त्रिशूल, और मैंने इसको पहले भी वर्णन किया है कि त्रिशूल की जो शक्ति होती है वह इस संसार की 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं। वह पहली शक्ति है धन शक्ति, यानी जिन्हें हम माँ लक्ष्मी कहते हैं। दूसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति, जिन्हें हम माँ सरस्वती कहते हैं। तीसरी शक्ति है माँ काली की, जिन्हें हम शक्ति कहते हैं, माँ काली। तो वह तीनों शक्ति माँ ने हाथ में पकड़ी हुई है, यानी इस शरीर में वह तीनों शक्तियाँ भी उपलब्ध हैं। लेकिन हम कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वही शक्ति हमारे सामने या हमारे को आगे बढ़ाती है। क्योंकि हम जिसकी उंगली पकड़ेंगे वही हमें आगे की तरफ ले चलेगा। अगर हम ज्ञान यानी सरस्वती की शक्ति पकड़ते हैं तो हम ज्ञान के ही मार्ग से आगे बढ़ेंगे, और अगर हम धन माँ लक्ष्मी की उंगली पकड़ते हैं तो हम धन के ही उससे आगे बढ़ेंगे, और हम अगर माँ काली की पकड़ते हैं तो हम बल के मार्ग से ही आगे बढ़ेंगे। तो तीनों शक्ति में हम कौन सी चुनते हैं और किस मार्ग से बढ़ते हैं, लेकिन हमारे शरीर में यह तीनों ही शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं माँ शेर पे बैठी हुई है। इसको हमने ऐसे समझा कि हर स्त्री का पति शेर ही होता है उसके लिए। हर स्त्री चाहती है कि हमारा पति शेर हो, और जंगल का राजा शेर कहा गया है। एक तरह से मैंने जंगल की उपमा में
घर को माना, और हर स्त्री की कामना होती है कि हमारे पति की उस घर में चले, वही दहाड़े, उसी का प्रभुत्व हो, सब उसको स्वीकार करें। यानी हर स्त्री चाहती है कि उसका पति राजा हो, मगर वह उस पे ही चढ़ के सवारी करे, मतलब वह आगे न बढ़े, उसके लिए वह सारी लड़ाई वह उसका पति करे। और यही होता है संसार में। आप देखिए, स्त्रियां कम लड़ती हैं, वो पीछे से बोलेंगी और पति आगे बढ़ के उनके लिए दहाड़ता है, लड़ता है, गुर्राता है। तो इस तरह से हम देखें तो माँ दुर्गा का स्वरूप, जो कहता हूँ मैं कि माँ दुर्गा एक तरह से इस शरीर को संगठित करने की सबसे बड़ी शक्ति हैं, और वह उसी तरह से हैं कि जैसे एक किले के अंदर सेना भी होती है, राजा रानी भी होते हैं, और वहाँ पे कर्मचारी भी होते हैं, और जो लोग वहाँ पे निवास करते हैं, यानी बाजार भी लगती है, सब कुछ होता उस किले के अंदर। उसी तरह से यह शरीर भी एक किला है, और इस किले के अंदर क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, यह माँ ने अपने हाथों में शस्त्रों को लेके दिखाया है। अब आप कह सकते हैं कि माँ दुर्गा तो एक स्वरूप हो गया, लेकिन और स्वरूप जो है माँ के, उनके हाथों में अलग अलग शस्त्र हैं, तो उनका क्या कारण है? जैसा कि मैंने कहा ना, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब सब शक्तियाँ एक साथ विद्यमान है, तो वह केंद्रीकृत माँ दुर्गा हो गई। और विकेंद्रीकरण मतलब सबको अपने अपने भाग, इस भाग की शक्ति ये है, इस भाग की शक्ति ये है। जैसे कि कहता हूँ कि जिस चक्र को आप जागृत कर रहे हैं उसकी ध्वनि अलग होती है, यानी हर चक्र की ध्वनि अलग होती है। उसी तरह से हर माँ के शक्ति अलग होती हैं, और वे जिस कार्य के लिए होती हैं वही शस्त्र उनके हाथों में दिखता है, और उस कार्य में जिस वाहन की आवश्यकता होती है वही वाहन उन माँ का होता है। जैसे आप देखते हैं महागौरी की सवारी बैल है, और माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। तो आप कहेंगे माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास धन होगा और इफरात धन होगा, लक्ष्मी का वाहन उल्लू, तो जिसके पास इफरात धन होगा वह उल्लू की तरह रात दिन जाग के अपने धन की सुरक्षा के लिए ही सोचता रहता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू हो गई। और माँ सरस्वती का वाहन हंस है। हंस क्यों है? वो तो जल के ऊपर तैरता है, जल पे चलता है। जल हमारी, कहते हैं ना, प्राण शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है। और जीवन शक्ति को ऊपर जो है वह ज्ञान शक्ति ही विचरण कर सकती है। यानी जीवन हमने पाया है मानव का, तो जब हम इसमें ज्ञान शक्ति के अनुसार बढ़ेंगे तो हमारा यह मानव जीवन सफल होगा। इसलिए माँ सरस्वती की सवारी हंस है, और वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। इसका भी सबसे बड़ा कारण यह होता है कि माँ सरस्वती शांत, ज्ञान जिसके पास होता है वह व्यक्ति शांत हो जाता है। जिसको हम लोग देखते हैं आजकल के युग में, हम लोगों के सामने तो उदाहरण भी है। कितने स्टेट हैं जहाँ की पढ़ाई एकदम ठप कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को जब ज्ञानी नहीं होगा तो वे कह दिए कि हाँ इस तरफ चलना है, इनके विरुद्ध आवाज़ उठानी है, तो वे उस तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान शक्ति है ही नहीं, उनको अज्ञानी बना के रखा गया। और जिनके पास ज्ञान होता है वे अपने ज्ञान के अनुसार सोच के और उचित निर्णय लेके
तब इस जीवन में सफलतापूर्वक विचरण करते हैं। और माँ काली की सवारी कोई नहीं है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब बल होता है तो बल हर चीज़ को अपनी सवारी बना लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक घमंड हो जाता है कि हमारे पास बल है, हम हाथी पे भी चढ़ लेंगे, हम घोड़े पे भी चढ़ लेंगे, और वो कई सवारियों का सिद्धस्थ होता है। तो हम यह समझ गए कि माँ दुर्गा में सभी शक्तियाँ विद्यमान है, जिसको मैंने अपनी पूजा के वीडियो में भी कहा है कि हम एक को भज लें जिसमें सब कुछ समाहित है, या हम अलग अलग भज लें कि शमशान वासिनी को भजें या कात्यायनी को भजें या जिसको कुष्मांडा को भजें, जिसको भी भजेंगे तो वह हर अलग अलग शक्तियाँ हैं, लेकिन उन सब शक्तियों का एक जो निचोड़ है वह है माँ दुर्गा का। तो हम इस नवरात्रि में नौ दुर्गा की ही पूजा करते हैं जो सबसे अधिक होती है। बाकी लोग माँ काली की भी करते हैं, शमशान वासिनी की भी करते हैं, लेकिन सब अपने कामना के अनुसार ही करते हैं। लेकिन 80% लोग माँ दुर्गा की ही पूजा करते हैं, और वही सबसे उचित है। हम अलग अलग पूजने की बजाय एक संपूर्ण पिता को या एक संपूर्ण माँ को पूजें, जिससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। एक तरह से हम देखें तो यह नौ दुर्गा, जैसे मैं कहता हूँ कि 9 दिन की छोटी साधना है, तो हम माँ दुर्गा की फ़ोटो रख के पूजा करते हैं, तो हम फोटो ना देखें। मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि आप फोटो या मूर्ति ना देखें, मतलब मैं उसको ना देखूं, उसके जड़ को देखूं। क्योंकि हम तलवार हो या गदा हो, इनको तो बाहर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, और जागृत करके हम मानव से महामानव बन सकते हैं। जैसे प्रभु महादेव कहलाए, तो जब देवता लोग उतनी अपने अंदर की शक्तियों को नहीं जागृत कर पाए, लेकिन शिव जी ने उन सभी शक्तियों को जागृत किया, तो वे महादेव, मतलब देवों के ऊपर भी महादेव। तो हर एक की शक्ति के अनुसार ही उसके पद का निर्धारण किया जाता है। यह भी ठीक उसी तरह से है जैसे हम 9 दिन में की तपस्या करके अपने अंदर इन सब शक्तियों को, माने जो शक्तियाँ चित्त में दिखाई गई हैं, उनको कि हम ये शक्ति बाहर में नहीं अंदर में जागृत करनी। और जब हम 9 दिन में उन शक्तियों को जागृत करते हैं, तब हम 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं। यानी हमने अपने अंदर की इन शक्तियों को जागृत कर लिया है। अब हम इनके ऊपर जब विजय प्राप्त किए हैं, तो हम विजयदशमी मनाते हैं। यही हमारी नौ दुर्गा का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम इन 9 दिनों में अपने आप को और अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें, जिससे कि हम भी महामानव बन सकें। और यह भी आप सबने देखा ही है, महादेव बने, महामानव बनोगे, लेकिन महादानव कोई नहीं बन पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जहाँ तुमने दानव बना और महादानव के सफ़र पे बढ़े, वहीं पे तुम्हारी समाप्ति कर दी जाएगी, क्योंकि महादानव नहीं बन सकते हैं। इसलिए महामानव बनने के तरफ अग्रसर हो, और जो भी शक्तियाँ इस छोटे सी तपस्या में प्राप्त करो, उनका सदुपयोग करो, लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करो, और अपने संपूर्ण परिवार की भलाई के लिए प्रयोग करो। तो इससे हम यह देखते हैं कि सभी शक्तियों का हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में प्रयोग है। धन्यवाद।
जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।